ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। जैसे लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ लिए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जितने सारे स्टैंडर्ड फंक्शन था उनका डेरिवेटिव हम लोग पढ़ लिए थे। मतलब बेसिक कैसे इंटीग्रेशन होता है सारे फंक्शन के लिए हमारा हो गया था। एल्जेब्रिक हो गया था, ट्रिगोमेट्रिक हो गया था, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक सारे का हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा आएगा क्यों, कहाँ पे आएगा, तो उसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब लेंगे, तो हमको क्या दिखेगा कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेके हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये बात तो है, हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है तो हम क्यों इधर उधर भागेंगे, हम सीधा उसका इंटीग्रेशन लिख ही देंगे। लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होगा, मैं उसके बाद देखूंगा उसमें कोई रूल का यूज हो रहा है क्या, वो भी मेरे को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं देखूंगा क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं सोचूंगा कि इसको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या। मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले अगर मैं ये फंक्शन लेता हूं, है ना, सबसे पहले अगर मैं ये लेता हूं x sin x स्क्वायर इंटू dx, तो मेरे को ये फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। हम इसमें बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करेंगे, कहां से हमको पता चलेगा कि यह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको यूज करना है। तो हम तो सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, नहीं है, दिखाई दे रहा है। फिर देखते हैं कि रूल का बारे में अगर बता रहे हैं तो यहाँ पे इंटू का रूल दिखाई दे रहा है, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि इंटू का रूल हम काफी देर में पढ़ने वाले हैं, तो ये इंटू का रूल में तो हम नहीं पढ़े, फिलहाल नहीं पढ़े, फिर हम क्वेश्चन दे रहे, हो जाएगा, मैं जानता हूँ हो जाएगा, इसलिए दिया हूँ। इसका मतलब है कि रूल तो नहीं आ रहा है। अगर रूल नहीं आ रहा तो हम क्या देखेंगे, उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका आगे क्या सिंप्लीफाई करे इसे। एक तो अलजेब्रिक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक भी ऐसा है कि उसको अगर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, करेंगे तो हम sin 2x वाला लिखेंगे, sin 3x वाला लिखेंगे, वो उसको उल्टा और लंबा बना देगा, डिफिकल्ट बना देगा। सिंपल तो हो नहीं रहा है, तो हम सिंप्लीफाई क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज ए क्वेश्चन जहां पे कि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा समझ तो ले कि क्या क्वेश्चन में हम करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं sin x बाय cos टू द पावर 4x इंटू dx। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रूल नहीं है, स्टैंडर्ड तो नहीं है, दिखाई दिया रूल नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन होने का गुंजाइश है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिसपे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई करके क्या हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो हमारा है sin cos sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x sec x tan x cosec x cot x, क्या उसमें हम पहुंच सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। अगर पहुंच जाएंगे फाइन, हम कर लेंगे, आगे क्यों इधर उधर क्यों भागेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमारे पास कुछ और प्रोसेस हो सकता है जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा, फिर से बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, ये क्वेश्चन फिर से हम शुरू करेंगे, देखेंगे अरे ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपोनेंशियल भी दिखाई दे रहा है, इनवर्स भी दिखाई दे रहा है, अलजेब्रा भी दिखाई दे रहा है, कितने सारे यहाँ पे मिलके हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में तो हो नहीं पा रहा है। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में नहीं हो पा रहा है, अगला स्टेप हम देखेंगे रूल यूज हो रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों नहीं हो पाया, मतलब अब तीसरा चीज सोचेंगे क्या दूसरा कोई मेथड है इसको करने का। तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में नहीं हो पा रहा, तो हम देखें कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो दूसरे मेथड के बारे में सोचेंगे। तो दूसरा मेथड हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और भी मेथड्स बहुत सारे हैं,
इंटीग्रेशन करने का, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन इसी मेथड में ही होगा, दूसरा मेथड में नहीं हो सकता। तो हमारा ये सब टाइप में चले जाता है, ये सब टाइप में चले जाता है। इस टाइप का इंटीग्रेशन को ऐसे करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन में ऐसे करेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मतलब अच्छी तरह इसमें सोचने वाला चीज सारे है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, हमको कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं हम इसको, ठीक है। अब बात हो गया कि ये तीनों टाइप का जो क्वेश्चन देखे, इनमें हमको बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अब बात हुआ कि हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे। हमको ये पता चला कि तीन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके करेंगे, बट हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, तो उसके लिए सोच क्या है। तो मैं 2-4 पॉइंट नोट करके लिखा हूँ कि ये 2-4 पॉइंट हम यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारा जो है स्कूल लेवल का तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा, जेई लेवल का भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ही होगा। जो कॉन्सेप्ट दिया होगा मैं हिंट में, वही कॉन्सेप्ट में ही लगेगा और दूसरा कुछ नहीं लग सकता। बस हमको सोचना है कि ये डायरेक्ट उसमें नहीं बनना है, तो कुछ और एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। चलो, क्या है हमारा जो हिंट्स क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा fx बाय gx टाइप का अगर होगा, तो अगर fx बाय gx टाइप का होगा जिसमें ITF नहीं होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा और लॉगरिथम फंक्शन नहीं होगा। अगर ये दो फंक्शन नहीं है और fx बाय gx का फॉर्म में फंक्शन है, इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, ये डिनोमिनेटर से सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं। यहाँ से हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से, इसको नहीं, यहाँ से लेना है। तो यहाँ से हम किसको लेंगे, वो चीज लेंगे जो इस फंक्शन को कंपोजिट कर रहा होगा, वो चीज लेंगे जो इसको कंपोजिट कर रहा होगा। gx मान लेते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं आ जाऊं तो sin x बाय cos टू द पावर 4x है, तो ये fx बाय gx मेरे को दिखाई दे रहा है। ITF नहीं है, लॉगरिथम नहीं है इसमें, तो हम क्या करने वाले हैं, gx से लेंगे, डिनोमिनेटर से लेंगे। डिनोमिनेटर में देख रहा हूं तो cos टू द पावर 4x है, जो कि कंपोजिट फॉर्म है, क्योंकि हमारा x टू द पावर 4 स्टैंडर्ड होता है, cos टू द पावर 4x है, तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट फॉर्म किसके लिए हुआ, cos x के लिए, तो हम उस समय t = cos x लेंगे। ये हो गया पहला हिंट। दूसरा हिंट हो गया हमारा क्या, फंक्शन हमारा fx बाय gx में होगा, फंक्शन हमारा fx बाय gx में होगा, लेकिन ITF या फिर लॉगरिथम होगा, ITF या फिर लॉगरिथम होगा। ये दोनों कुछ ना, ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अगर ये होगा देन हमको और कहीं पे जाना नहीं है, ना न्यूमरेटर जाना है, ना डिनोमिनेटर जाना है, कहीं पे भी जाना नहीं है। जिसको देखे, जहां पे देखे लॉग, उसी को ही टी लेना है। लॉग जहां पे मेरे को मिला उसी को ही टी लेना है, जहां पे इनवर्स मिला उसी को ही टी लेना है। तो जैसे यहाँ पे ये बोला t टू द पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, हमारा fx बाय gx हमको दिखाई दिया, तो हम डिनोमिनेटर से नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ITF है, तो जो ITF है उसी को ले लेंगे t। ये ITF है 10 इनवर्स x, इसी को हम t ले लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब ये जो सवाल है, ये सवाल के लिए हम लोग क्या लेंगे, t = cos x लेंगे। जो प्रोसीजर के हिसाब से मैं बताते गया उस हिसाब से ये cos x हो गया, और इसमें t = क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। और हमेशा याद रखना ये चीज कि अगर 10 इनवर्स के साथ कुछ ऐड हो गया है कांस्टेंट, तो उसको भी ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2, 3, 4, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई या फिर ऐड हुआ है कांस्टेंट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं कराएगा। नेक्स्ट हम तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या हो सकता है, fx into gx dx, fx into gx into dx। तो अगर इस केस में हमको क्या करना है, देखना है कि ये फंक्शन क्या है, नाम देखेंगे, ये फंक्शन क्या है उसका नाम देखेंगे, नाम भी देखेंगे, साथ में ये भी पता करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अगर कंपोजिट है मतलब ये स्टैंडर्ड है कि नहीं देखेंगे, होगा तो नहीं है ना, ये दोनों कंपोजिट होगा या फिर एक कंपोजिट होगा
या फिर दोनों का दोनों कॉम्पोजिट होगा, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन कॉम्पोजिट होगा उसी से लेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा तीसरा हिंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इसके अलावा क्या देगा, समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में रहेगा या फिर समथिंग इनटू समथिंग रहेगा, और क्या हो सकता है ना, इसके साथ प्लस माइनस जो रहेगा उसमें क्या है। तो अगर हमारा दो फंक्शन इनटू है तो एक फंक्शन, हम दोनों फंक्शन को देख लेंगे, उसमें से क्या क्या फंक्शन है नाम के साथ, कॉम्पोजिट या स्टैंडर्ड है उसके, वो भी साथ में देख लेंगे। जो कंपोजिट हुआ उसको लेंगे सब्स्टिट्यूशन, नहीं जो कंपोजिट हुआ वो जिस लिए कंपोजिट हुआ उसी को लेंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके ना। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर दोनों का दोनों कंपोजिट हुआ, अगर ये भी कंपोजिट हुआ ये भी कंपोजिट हुआ, कभी कभी तीन फंक्शन हो जाता है, अगर कंपोजिट हो तो क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कंपोजिट दो बार मतलब दो फंक्शन को मिलकर कंपोजिट होगा उसी को लेंगे, उसी से हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ये हमारा हिंट हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमारा इसमें होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल ही सोच लेते हैं हम, ये हम सोच लेंगे कि प्रिंसिपल ही है क्या, कि हम जिसको टी लेंगे उसका डेरिवेटिव इंटीग्रांड में होना चाहिए, हम जिसको भी टी लेंगे उसका डेरिवेटिव इंटीग्रांड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट है बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं उसमें से थोड़ा एडजस्टमेंट करके, और अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो हमको कहीं से लाना भी पड़ेगा, ऐसा भी हमको करना पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाट द थर्ड एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि व्हाटएवर थिंग, और यही चीज अगर समझ गया बच्चा ना कि जिसको टी लेते हो उसका डेरिवेटिव हमको रखना है, तो वो सबसे पहला काम करेगा। पहले तो ये सोच लेगा कि भाई टी कौन सा है, कौन सा टी है उसको देखेगा। उसके नेक्स्ट काम उसका हो जाएगा क्या चीज में, उसका डेरिवेटिव क्या है, तो उस चीज को मैं कैसे लाऊं, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं एडजस्टमेंट करके कैसे लाऊं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द हिंट जिसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। जितने सारे हिंट है सारे को मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, यू विल गेट इट इन पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ये कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा अगर हमारा आ गया, इससे पहले जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़े थे ना उसके अलावा ये तीन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये जो तीन एक्स्ट्रा आ गया वो क्या चीज है, कैसे इनका इंटीग्रेशन निकाला गया। दी ओनली थिंग अभी जो लास्ट पॉइंट में जो बताया, जिसको भी टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि तीनों फंक्शन में f डैश x हमको दिखाई दे रहा है, इसमें भी f डैश x है, इसमें भी f डैश x है, इसमें भी f डैश x है, तो ऑफ कोर्स t इज इक्वल टू fx हमको लेना है सब्स्टिट्यूशन। अगर t इज इक्वल टू fx ले लेंगे ना तो f डैश x हो जाएगा हमारा, उसमें डेरिवेटिव में चले जाएगा, और उसको अगर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ये इंटीग्रेशन। कैसा होता है, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तक कर चुके थे, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में किए थे शायद, है ना। तो इसमें मैं दिखाता हूं हमारा काम क्या है। पहला अच्छा यहाँ तक तो सबको पता चल गया कि हाँ इस प्रोसीजर में करना है, पहले खोजना है कि किसको सब्स्टिट्यूशन लेना है, फिर ये खोजना है कि उसका डेरिवेटिव वहां पे है कि नहीं, ये दो काम हो गया। अब हमको पता चल गया कि दिस इज द सब्स्टिट्यूशन एंड इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, खोज लिए। अब हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन अगर आएगा तो हम करेंगे कैसे। पहला काम, लेट t इज इक्वल टू fx, जिसको भी लिया गया है सब्स्टिट्यूशन उसको t ले लेंगे, t ले सकते हैं, u ले सकते हैं, v ले सकते हैं, जिसका मर्जी जो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव dt बाय dx, fx का डेरिवेटिव f डैश x सबको पता है। उसके बाद x अलग t अलग, x अलग t अलग, तो यहाँ पे dt बाय dx है, तो x को क्यों रखे यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ अलग करने के लिए, तो अलग करेंगे तो इसको उधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, खोजते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमको खोजना है कि f डैश x इंटू dx कहाँ है, हमको खोजना है कि f डैश x इंटू dx कहाँ है, तो उसमें t पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। और हमको ये खोजना है अभी कि fx कहाँ है, उसमें t पुट कर देना है। तो f डैश x dx में देख रहे हो ऊपर है, तो उसके जगह में dt आ गया डिवाइडेड बाय fx का वैल्यू t है,
इसका इंटीग्रेशन। और सबको पता है कि 1/t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है log t। तो ये हो गया हमारा log t प्लस द कांस्टेंट c। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला अभी हम सीख गए कि f'(x/fx) होने से log fx हो जाएगा। इसमें अगर वो पुट कर देंगे तो f' dx हो जाएगा हमारा dt डिवाइड बाय ये हो गया √t। और इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है कि 2√t प्लस c होता है। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिल गया इतना। अच्छा, f' इंटू fx टू द पावर n, तो यहाँ पे इसको करीब ले आएंगे तो f' इंटू dx हो जाएगा, इट विल बी dt और ये बन गया हमारा t टू द पावर n। fx का वैल्यू हो गया t टू द पावर n, तो द आंसर विल बी t टू द पावर n प्लस 1 by n plus 1 plus the constant c. That is how we got 3 more formulas by using by substitution. ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए, नहीं रखने से हम पूरा करेंगे, अगर याद रखेंगे तो इसको यूज कर देंगे सीधा। आगे समझ में? यस सर। हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो देखे थे ना इंटीग्रेशन ऑफ tan x, cot x, sec x, cosec x, ये 4 का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख लिया था। अभी हम उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि वो 4 का इंटीग्रेशन हमारा आया कैसे होगा, क्योंकि हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए हैं तो वो 4 का इंटीग्रेशन हम लोग अभी देख सकते हैं कि वो कैसे आया होगा। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx ये निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या किए, sec x इंटू tan x ऊपर कर दिए, बाय नीचे में हमारा sec x हो गया इंटू dx। तो हम क्या किए, ऊपर नीचे sec x मल्टीप्लाई कर दिए, फायदा क्या हो गया, ये fx हो गया। कैन यू सी दिस, दिस इज fx और ये ऊपर वाला f' हो गया, ये fx हो गया, ये f' हो गया। sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो ऊपर वाला हमारा f' है, नीचे वाला fx है, तो आंसर होना चाहिए log sec x mod प्लस c। तो ऐसे हम लोग को इंटीग्रेशन मिल गया tan x का। अगर हमारा cot x देखते हैं, cot x dx, इसको हम लिख सकते हैं cos x by sin x इंटू dx। इसको हम cos x by sin x लिख सकते हैं इंटू dx। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्या, ये f' हो गया, ये fx हो गया, तो हम लिख सकते हैं log sin x का mod प्लस c। अब ये लॉजिक से अगर देखा जाए ना, ये लॉजिक से देखा जाए तो बच्चे बोलेगा सर इसको हम ऐसा क्यों नहीं किए, इसको तो cos by sin कर दिए, इसको sin by cos क्यों नहीं किए, तो कर लेंगे sin x by cos x इंटू dx कर सकते हैं। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस एक तो बाहर कर दिया, एक तो अंदर माइनस कर दिया, माइनस sin x by cos x इंटू dx। अब ये ऊपर वाला हो गया माइनस sin x इंटू dx जो कि cos x से निकलेगा, तो ये f' हो गया, सॉरी dt हो गया, ये f' और साथ में dx है, तो ये dt हो गया और ये हमारा क्या t हो गया। तो dt by t मतलब क्या हो गया, माइनस log cos x प्लस c। मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी हो सकता है। और sec x तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, पावर -1 कर लो, ये 1 माइनस हट जाएगा, 1 by cos x is sec x। मतलब यू गॉट इट? यस। तो हम क्या करते हैं, माइनस को कहीं पे जबरदस्ती लाने का कोशिश नहीं करते, माइनस को अवॉइड करते हैं हर जगह में हम क्या करते हैं, माइनस को अवॉइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस को जबरदस्ती लेके नहीं आए, प्लस में हमारा काम बन जा रहा है, ठीक है उसमें करेंगे। अगर हम sec x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, sec x इंटू dx, तो थोड़ा सोचने का बाद हमको ये पता चला कि अगर हम नीचे sec x
प्लस 10x और ऊपर sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई कर दे तो ये पार्ट का डेरिवेटिव जो है ना, क्या हो रहा है क्या, sec x था पहले ना, sec x, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव sec x का हो गया sec x प्लस 10x और 10x का हो गया sec square x। तो यहाँ पे sec x into 10x प्लस sec square x, तो ये fx हो गया, ये ऊपर वाला हमारा f dash x हो गया। दैट इज द व्हाई हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं log sec x प्लस 10x का mod प्लस c। So this is the way actually we got the integration of tan, cot, sec and finally we'll have cosec x dx। cosec x, उसके बाद ऊपर में cosec x माइनस cot x हो जाएगा, नीचे भी cosec x माइनस cot x हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये फंडे का ऊपर, मतलब जितना हम थ्योरी बताए उसका ऊपर हमको ध्यान रखना है क्या, एक चीज, सबसे पहला चीज, किसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे पहला, दूसरा उसको t लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर x अलग करेंगे। पहला काम किसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे पता करेंगे, तो जिसको भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसको t लिख लेंगे। t इज इक्वल टू दिस, मैं t लिखता हूँ, t लिखना जरूरी नहीं है, कोई बोलेगा u लिखोगे, लिख सकते हो, v लिखूंगा, लिख सकते हो, मैं t लिख रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ t। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर x अलग कर देंगे, t अलग कर देंगे, फिर खोजेंगे उससे वैल्यू कहाँ पे है, पुट करते चलेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल, पहला हम 5 से सवाल करेंगे जहां पे हमको पूरा दिखाई देगा कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन है। फिर कुछ सवाल आएगा, थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, फिर कुछ जेई लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। चलो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको दिया है 1 माइनस cos x बाय x माइनस sin x। जो हिंट में बताया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ये fx बाय gx से ITF लोगारिथम नहीं है, तो डिनोमिनेटर से हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर है क्या, x माइनस cos x है, दोनों का दोनों स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लीट का बात ही नहीं यहाँ हो रहा है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। एक और चीज हम जो सोच लेंगे, देखेंगे कि अगर इसको लेंगे सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1 sin x का cos x, अच्छा 1 माइनस cos x ऊपर है, तो हमारा काम बन गया। तो फटाफट हम ले लेते हैं, फिर t इज इक्वल टू cos x, t इज इक्वल टू x माइनस sin x, सॉरी मैं क्या बोला, cos x बोल गया गलती से, t इज इक्वल टू x माइनस sin x हो गया। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, dt by dx is equal to 1 minus cos x, dt हो गया हमारा 1 minus cos x into dx। क्या बोला मैं, पहले t लोगे, फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, फिर क्या करोगे, x अलग t अलग। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा हमको अलग सा सोचना पड़े, बट मेजॉरिटी बोलने से मोर देन 99% आई कैन से। अब हम क्या करेंगे, ये सब चीज खोजेंगे और डालेंगे, खोजेंगे और ये यहाँ पे डाल देंगे पहले 1 माइनस cos x into dx। ये देखेंगे कहाँ पे है ये खोजना पड़ेगा, और उसके जगह में dt डाल देंगे। x माइनस sin x कहाँ पे है, उसके जगह में t डाल देंगे। तो x माइनस sin x तो नीचे है, तो 1/t में लिख सकता हूँ, इनटू अभी 1 माइनस cos x into dx है, तो 1 माइनस cos x into dx दिस इज dt। तो ये अभी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा था सवाल, लेकिन ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। 1/t विल बी log t। इसका मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड तब यूज करते हैं जहां पे हमारा इंटीग्रैंड जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं है, तो फिर उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में लाने के लिए हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो दिस इज द आंसर। हम सब्स्टिट्यूशन लेके आंसर हमारा t में मिल जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t में, लेकिन वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर हमारा x में होगा, क्योंकि सवाल हमको x में दिया है। एक नंबर क्वेश्चन खत्म, दूसरा नंबर में आ जाते हैं। sin x बाय
cos टू द पावर 4x। सोचने का तरीका, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सोचने का तरीका fx by gx है, दिखाई दे रहा हमको कि फंक्शन fx by gx है, ITF नहीं है, लोगरिथम नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर से आएगा, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर से आएगा। अगर स्टैंडर्ड होगा डिनोमिनेटर, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, नहीं तो कंपोजिट, सॉरी अगर कंपोजिट होगा तो जिस लिए कंपोजिट होता है उसी को टी लेना है। यहां पे मैं देख सकता हूं कि डिनोमिनेटर जो है cos टू द पावर 4x है, स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट है। किस लिए कंपोजिट हो रहा है? सबको पता है ना, cos टू द पावर 4x कंपोजिट क्यों है? cos s के लिए ही है, तो उसको t ले लेंगे। लेट t इज इक्वल टू cos x, उसके बाद डेरिवेटिव। सारे क्वेश्चन में यही करना है हमको, नया कुछ नहीं करना है, खाली हमको सोचना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा और करना तो यही है हमको। उसके बाद t अलग x अलग। अब ये माइनस यहाँ पे आ गया, उसको क्या करें? देखेंगे कि फंक्शन में क्या है, माइनस कहीं पे है क्या? नहीं है तो माइनस को छोड़ दो, उधर इस तरफ लेके आ जाते हैं। उधर हमारा sin x है और dx है, यही तो मेरे को चाहिए। मैं तो इसका डेरिवेटिव खोज रहा था, जिसको t लेता हूं उसका डेरिवेटिव मेरे को खोजना है। साथ में कोई कांस्टेंट आ गया चलेगा, माइनस आ गया चलेगा, उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे sin x के साथ dx और dt माइनस होके आ जाएगा, माइनस dt इज इक्वल टू sin x इंटू dx। जरा जल्दी से बता दोगे, सभी को समझ में आया स्टेप्स? यस सर। चलो तो फिर हम अभी पुट करते हैं इंटीग्रेशन। इसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को sin x इंटू ds को, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा ऊपर यहाँ पे है dx, sin x इंटू dx। हम पूरा dt बाय करके लिख सकते हैं या फिर dt अलग कर देंगे तो भी चलेगा, वो बेटर है, dt को अलग करो। 1 बाय cos s खोजेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमको cos x, तो 1 बाय t टू द पावर 4 इंटू dt। सो आई कैन सी कि ये जो फंक्शन है माइनस के साथ है dt। हमको ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ये कंपोजिट फॉर्म में था, सॉरी इंटीग्रेंड जो है नॉट इंटीग्रेबल, हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन लिए तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, माइनस बाहर हो गया और 1 बाय t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस 1 बाय 3t क्यूब। अगर फॉर्मूला याद है तो पता होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं, t टू द पावर माइनस 4 कर लेना, फिर t टू द पावर n का फॉर्मूला डाल देना। सो योर फाइनल आंसर इज 1 बाय 3 देन t क्यूब। t हम cos x लिए हैं, उसका क्यूब करेंगे तो cos क्यूब x प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया 2 नंबर क्वेश्चन भी? यस सर। ठीक है, अभी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये सवाल ना काफी उपाय में दिया जा सकता है। x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे बहुत कुछ उपाय में दिया जा सकता है। तो स्टार्ट तो करेंगे, देखते हैं कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ऑफकोर्स दिखाई दे रहा है। फिर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर हम देख रहे कि fx by gx है, नो ITF, नो इनवर्स, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ITF नहीं है, इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, सॉरी डायरेक्ट बोला मैं, डिनोमिनेटर से हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है। अब डिनोमिनेटर में आ रहा हूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन कंपोजिट फॉर्म में है, तो जिसलिए ये कंपोजिट होता है उसी को हमको t लेना है। तो यहाँ पे फिर हम t किसको ले लेंगे? ये कंपोजिट किसके लिए हुआ? सबको पता होना चाहिए भाई ये कंपोजिट किस लिए हो रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए। तो लेट t इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर सबको पता है कि अगला वाला लाइन में हम डेरिवेटिव निकालते हैं, dt by dx इज इक्वल टू a स्क्वायर का तो 0 हो गया और x स्क्वायर का हो गया माइनस 2x। इतना होने का बाद हम क्या करते हैं,
अलग अलग कर लेते हैं, x को अलग, t को अलग, और देखते हैं कि ये माइनस यहाँ पे है कि नहीं, 2 यहाँ पे है कि नहीं। अगर होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो अलग कर देंगे, उसको भी दूसरा साइड ले लेंगे। यहाँ पे माइनस भी नहीं है, 2 भी नहीं है, चलो उसको उधर ले लो। तो हमको मिलेगा क्या फिर, dt बाय -2 इज इक्वल टू x इंटू dx। ये जो मैं बोल रहा हूं तो सेपरेट करने में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे अलग किया जाता है। ये 2 और माइनस को इधर लाने के लिए बोला, सबको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा ना पहले, तो खोजना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहाँ पे है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे है। तो 1 बाय रूट अंडर t हो गया इनटू, अब देखते हैं बाकी क्या बचा, x इंटू dx, इसको भी पुट करना है, तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ dt बाय -2। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये तो सिंपलीफाई सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। कांस्टेंट बाहर भगाते हैं, कांस्टेंट कौन है, -1/2 बाहर आ गया, 1/√t, इंटीग्रेशन हो गया 2√t प्लस द कांस्टेंट c, 2 के साथ 2 कट गया, फाइनल आंसर हो गया हमारा -√a² - x² plus the constant c. All of you got it, I think? Yes. Yes. अब अगला सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है वो क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स। ये सारे सवाल में जो पहले लिखा हो ना, ये सारे सवाल में हमको पूरा दिख जाएगा एकदम, क्वेश्चन पढ़ते ही हमको दिख जाएगा क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो यहाँ पे fx/gx है, ITF नहीं है, लोगरिथम नहीं है ना, तो इन दैट केस हमको क्या सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है देखते हैं, डिनोमिनेटर हमको मिला x प्लस कॉस एक्स टू द पावर 5, जो कि हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। हम ये नहीं बोले हैं कि हमको डिनोमिनेटर ही लेना है, हम ये बोले हैं कि डिनोमिनेटर से लेना है। क्या लेना है डिनोमिनेटर से, जो उसको कंपोजिट कर रहा होगा उसी को लेना है। यहाँ पे कौन कंपोजिट कर रहा है, x प्लस कॉस एक्स, तो उसी को t ले लेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स। अब t लेने का बाद सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो इफ आई फाइंड द डेरिवेटिव it will be dt by dx, this will be 1 minus sin x। तो डेरिवेटिव खत्म। उसके नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट होता है, t एक साइड x एक साइड। तो जैसे हम ds को उधर ले लेंगे तो ये वाला पार्ट dt में आ जाएगा। सो dt will be 1 minus sin x into dx। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी लिखा जा सकता है, टू द राइट ऑफ दैट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, उसका नीचे भी लिख सकते हैं, बट जहां पे भी लिखोगे उसको ब्रैकेट में रखो। मैं यहाँ पे देखो अलग से कलर में लिख रहा हूँ, इसको साथ में ब्रैकेट पे दे रहा हूँ। तो हमेशा इसको टू द राइट लिख लेने से भी चलेगा क्वेश्चन का राइट में, और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके लिख लेंगे वैल्यू क्या है। तो अब इतना होने का बाद हम आंसर लिखते हैं, अभी सॉरी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस कॉस एक्स सॉरी x प्लस कॉस एक्स खोजेंगे, वो मेरे को मिल रहा है नीचे है, तो आई राइट 1 बाय t टू द पावर 5, बाकी जितने सारे हैं वो हमारा dt है। एक चीज का ऊपर मैं बता नहीं रहा हूँ सबको, सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि जिसको t ले रहे हो उसका डेरिवेटिव हमको दिखना चाहिए, हमको मिल रहा है, क्योंकि ये सारे में डायरेक्ट मिल जा रहा है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ कि x प्लस cos x है, उसका डेरिवेटिव 1 माइनस sin x है, एंड आई कैन सी दैट हियर। सारे क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मिल रहा है, जहां नहीं मिलेगा वहां पे कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे हम उसको लाएंगे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे में dt सॉरी डेरिवेटिव उस फंक्शन का डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है,
इनफैक्ट सारे आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, खाली फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो पता होना चाहिए। अगर हम डिफिकल्ट लेंगे तो उसमें वो जो पॉइंट जो है, वो बताने वाले जो पॉइंट है, जो 3-4 तो पॉइंट है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें और कुछ भी सोचना पड़ेगा साथ में। तो हम बेसिक से जाएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन से जाएंगे, जैसे हमको पता चले कि हाँ ऐसा बनता है, फिर इस वजह से हम दूसरा क्वेश्चन को भी सोच पाएंगे। ठीक है ना। चलो इसका इंटीग्रेशन -1/4t⁴ प्लस c, ये बन गया -1/4 इंटू x प्लस cos x ⁴ प्लस c। मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या मिला? अगला सवाल हमको क्या मिला? cot x by log sin x, cot x by log sin x into dx। तो ये सवाल अगर मैं देखूंगा ना, cot x by log sin x into dx, ये हमारा fx by gx में है, लेकिन यहाँ पे लोगारिथम है। क्योंकि यहाँ पे लोगारिथम है तो मैं सारे चीज भूल जाऊंगा। अभी यहाँ पे लोगारिथम है तो मैं सारी चीज भूल जाऊंगा कि ये डिनोमिनेटर से लेना है, डिनोमिनेटर कंपोजिट है कि नहीं, अगर कंपोजिट है तो किस लिए कंपोजिट है, ये सारे पॉइंट मैं भूल जाऊंगा। हमको वही लॉग लेना ही है साथ में डायरेक्ट, जिसका मतलब लॉग जहां पे मिलेगा सीधा सीधा उसी को ले लो। यहां मिलेगा यहां ले लो, ऊपर मिलेगा वहां ले लो, पावर मिलेगा वहां ले लो, लॉग को ही लेना है डायरेक्ट। ये किस लिए कंपोजिट, उसके बारे में हमको सोचना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसमें log x का टाइप का इंटीग्रेशन हम पढ़े ही नहीं है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करते समय ये sin x को t ले लेंगे और log आ जाएगा साथ में, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी नहीं निकाले अभी तक हम लोग। sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग निकाले क्या? नहीं। इसका मतलब sin इनवर्स गायब, tan इनवर्स गायब, cos इनवर्स गायब होना चाहिए, log ये सब गायब होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बोला जाता है कि अगर fx by gx है, उसमें fx by gx होने से भी चलेगा, fx into gx होने से भी चलेगा, कुछ भी हो भाई, जहां पे ITF या log मिल गया उसी को t ले लेना है, सीधा बात है। और एक चीज हमेशा सोचना है, उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर उसका डेरिवेटिव है, चलो आगे बढ़ते जाओ, नहीं है तो उसके साथ भी कुछ आ सकता है, उसको तो लेना है ही 100%, लेकिन उसके साथ भी कुछ आ सकता है, या तो प्लस होके या फिर इनटू होके। प्लस होके ज्यादातर आता है ना। चलो अब देखते हैं। सबको पता चल गया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा log sin x होगा, तो हम लिखते हैं लेट t is equal to log sin x। तो अब डेरिवेटिव निकालते हैं, dt by dx। डेरिवेटिव सबको अच्छी तरह आना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो log sin x का हो गया 1/sin x इंटू sin x का हो गया हमारा cos x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप हमारा क्या बोलता है? सेपरेट द वेरिएबल्स, x एक्सटेंड कर लो, t एक्सटेंड कर लो। तो t को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, तो ये dt हो गया, ये cos x by sin x हमारा cot x हो गया, साथ में ये dx भी चले गया। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन लिए, क्या सोच के लिए। क्या सोच के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सब्स्टिट्यूशन लिए उससे ज्यादा, क्योंकि यही सब चीज हमको अगला क्वेश्चन में भी सोचना पड़ेगा। अगला बोलने से ये अगला नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे आगे। आगे हम क्या करेंगे, हाँ इसमें cot x into dx के dt पुट करेंगे और log sin x के जगह में t पुट करेंगे, तो ये बनेगा फिर हमारा 1/t into dt। तो ये हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, log t plus c। तो t का वैल्यू फिर से पुट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर, log sin x plus c। सो इससे हमको पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन जो है ये हो गया। ठीक है, एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन शायद मैं लिखा नहीं हूं, इसमें दिया नहीं हूं मेरे को लगता है, वो आसान सा क्वेश्चन वो भी है, नहीं है, वो क्वेश्चन मैं दे देता हूं। एक तो आसान क्वेश्चन है वो भी,
dx बाय x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारा। dx बाय x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में मेरे को पता चला ये fx बाय gx है, ऐसे fx में कुछ है नहीं, नीचे में है इतना। लेकिन जैसे मेरे को पता चला कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो मैंने तो अभी तक दूसरा मेथड पढ़ा ही नहीं हूं। अभी हम मेरे को दूसरा मेथड तो बोलने से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन तो लेना ही है। तो हम देख रहे हैं क्या, इसमें जो है लॉग है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हम इसको ले लेंगे t, log s को ले लेंगे t। लेकिन साथ में ये 100% सोचेंगे क्या उसका डेरिवेटिव है उसमें, ये बात हमको हमेशा सोचना है। किसी को भी टी लो सोच के, लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं है तो कुछ आगे पीछे कुछ आगे हमको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमको रखना है ही। ये बाय सब्स्टिट्यूशन का मेन प्रिंसिपल है, किसी को भी लो सकती उसका डेरिवेटिव सामने रखो। ये चीज जिसको पता चल जाएगा ना, आगे बहुत सारे टॉपिक में वो आराम से कर सकता है, क्योंकि क्या सब्स्टिट्यूशन वो पता चल गया, फिर आगे क्या क्या करना है उसको पता चल जाएगा। उसका डेरिवेटिव को रखना है, बाकी सबको उसी में लिखना है, बस यही प्रिंसिपल हमको यूज करना है। हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है, पहला चीज हम ये मार्क करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। ये पता चल गया मेरे को, तो अगला काम हमारा क्या है, मन ही मन में क्या सोच लूंगा, भाई उसका डेरिवेटिव रखूंगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके रखूंगा इंटीग्रैंड से। अगर नहीं है तो मेरे को लाना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। उसका आगे में क्या करेंगे, बाकी सबको उसी का फॉर्म में लिख लेंगे। अगर t इक्वल टू sin x लिया हो तो सारे को साइन में लिखेंगे, और sin x का डेरिवेटिव cos x है उसको एक अलग से रखेंगे। ये हमारा 100% एम होना चाहिए, ये 100% सबको याद होना चाहिए कि हम अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये चीज मेरा दिमाग में हर समय हर मोमेंट में रहना चाहिए। तो log x को t लेंगे, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो तो दिखाई दे रहा है मेरे को, तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेते हैं t इज इक्वल टू log x, लेट t इज इक्वल टू log x, तो dt बाय dx इज इक्वल टू 1/x, dt इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। इसको अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, dt बाय x, वो तो नहीं dx बाय x, मतलब 1/x इंटू dx, वो हमारा dt हो जाएगा। और यहाँ पे 1/1 प्लस log x को मैं t लिया हूं, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस c, दिस मेक्स इट tan इनवर्स ऑफ log x प्लस c। सबको समझ में आया ये सवाल? Yes. चलो अगला सवाल में जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमको क्या दिया है। 5 to the power 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power 5 to the power x into 5 to the power x into dx। हेलो, हम क्लास করছি 16 করে কল করিবে। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन fx by gx में नहीं है, हमको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन fx by gx में नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। ये एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड, ये एक्सपोनेंशियल कंपोजिट, ये एक्सपोनेंशियल कंपोजिट, तो मतलब दो ठो कंपोजिट है। और मैं ये बताया हूं कि जिसको भी टी लेते हैं, नहीं जो कंपोजिट होता है उसी से टी लेना पड़ता है, जो उसको कंपोजिट बनाता है। यहाँ पे फिलहाल मैं देख रहा हूं कि ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, तो ओ केस में
जब दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीनों का तीनों कंप्लीट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज्यादा कंपोजिट है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ चीज होता नहीं है ज्यादा कंपोजिट, मतलब ज्यादा कंपोजिट कौन सा दिखाई दे रहा है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, ऐसे किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसी से लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो नहीं है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है, ये है कंपोजिट। ये कंपोजिट बना इसके लिए और ये कंपोजिट बना इसके लिए। ये जो है ना कंपोजिट इसके लिए बना और ये इसके लिए बना, तो ये ज्यादा है। क्योंकि ये ज्यादा है तो हम इसी से टी लेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में पूरा लेने से ही बन जाता है, मतलब कोई कोई बच्चा ये सब भी लेता है, 5 टू द पूरा का पूरा ले लेता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे, जो मैं समझा रहा हूं उस हिसाब से जाएंगे, तो जिस लिए कंप्लीट होता है उसी के लेना है, तो इसको लेना है। पूरा को लेने से भी ये बन जाता है, क्योंकि एक e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x हो जाता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव में a टू द पावर x ln a आ जाता है। तो इसीलिए ये दोनों में फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, बाकी सब में पड़ेगा, इनमें फर्क नहीं पड़ता। एनीवे हम फाइनल कर लेते हैं कि हम इसको लेंगे t, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से बोल रहा हूं कि इसको लेंगे t। तो अगर उसको मैं t लूंगा तो स्टार्ट करते हैं, ये सब हटाता हूं मैं। let t is equal to 5 to the power x dt by dx। हमको डेरिवेटिव अच्छी तरह आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए डेरिवेटिव, है ना। तो 5 to the power x, तो एक काम करते हैं, इसको पहले x मान लेंगे, तो 5 to the power x हो गया, और 5 to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 to the power x ln a, ये हो गया 5 to the power x ln a। अब जिसको एक सोच के हम कर रहे थे उसका डेरिवेटिव दोबारा से निकाला जाएगा, तो ये हमारा 5 to the power x हो गया, और 5 to the power x का डेरिवेटिव होता है 5 to the power x ln a, 5 to the power x ln a मतलब ln 5। आई होप सभी को समझ में आ गया डेरिवेटिव। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, एक साइड t एक साइड x। तो x के लिए हमको क्या चाहिए, 5 to the power x into 5 to the power x into dx। तो ये जो ln 5 दो बार लिखा है उसका जरूरत तो है नहीं, उसको लेफ्ट हैंड साइड खींच के लाते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा बनेगा dt by ln 5 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड बनेगा 5 to the power x into 5 to the power x, साथ में ये dx भी बनेगा। तो यहां से यहां तक मैं सब्स्टिट्यूशन लिया था, तो इसको एक ब्रैकेट में मैं रख दिया। इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन हो गया पेज में। चलो आगे देखते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये वाला पार्ट ढूंढेंगे और इसके जगह में dt लिख देंगे, नहीं dt लिख पाएंगे, dt by ln 5 लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसके जगह में dt by ln 5 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा dt by ln 5 का होल स्क्वायर इनटू, अब ये वाला पार्ट हमको ढूंढना पड़ेगा, ये पूरा का पार्ट जो t लिखा हूं और उसके जगह में t डाल देंगे, तो 5 to the power t हो गया। तो हमारा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। 1 by ln 5 का होल स्क्वायर बाहर कांस्टेंट था, बाकी हमारे पास 5 to the power t बच गया, मतलब a to the power x हो गया, और a to the power x का इंटीग्रेशन हमको पता है, a to the power x in by ln a होता है प्लस द कांस्टेंट c। अब हमको लास्ट लाइन लिखना है, क्या लिखेंगे, 5 to the power x by ln 5 का होल क्यूब प्लस c। तो ये हमारा फाइनल लाइन हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन समझा रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन का पीछे कितना सारे बातें बोल रहा हूं, वो बातें सबको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है,
लेकिन जो जो लॉजिक बताया जा रहा है, कैसे हम क्या क्या सोचते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से कर पाए। कोई भी क्वेश्चन आएगा किस टाइप में भी होगा, दिस वे आई विल हैव टू थिंक। अगर ऐसा सोचूंगा तो हाँ बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 2 to the power x plus tan inverse x into x square plus 2 by x square plus 1 into dx। चलो ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है ये इनटू वाला फंक्शन है, दिस इनटू दिस, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है वो है tan इनवर्स x। ये सबसे बड़ा चीज यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये tan इनवर्स x है। तो अगर ये tan इनवर्स x है तो हमारा प्रोसीजर के हिसाब से t इक्वल टू tan इनवर्स x लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी t इक्वल टू tan इनवर्स लेंगे, लेकिन ये बात भी मैं साथ में बताया हूं कि हमेशा के लिए जब भी हम जब भी t लेंगे उसका डेरिवेटिव वहां पे खोजेंगे, तो उसका डेरिवेटिव भी तो मिलता है हमको। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x स्क्वायर, वो भी तो है यहाँ पे। लेकिन पुट करने का बाद भी हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ना कि आसान होगा। क्योंकि tan इनवर्स x को t लेंगे तो x इक्वल टू 10t हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 10t प्लस x हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर t प्लस 2 बाय, ये तो dt में चले जाएगा। तो आसान तो कर नहीं रहा है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा सोचेंगे, अगर हल्का सा सोचेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। कैसे? tan इनवर्स x प्लस x को अगर t ले लेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 1 by 1 plus x स्क्वायर, और अगर उनका एलसीएम ले दिया जाए तो ये वाला पूरा आ जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? Yes. तो जो जनरल वे में बोल रहा था वो वे में भी सोचना है, थोड़ा सा आगे सोचेंगे ताकि फंक्शन थोड़ा सिंपल हो जाए, मतलब उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। थोड़ा आगे हम सोचना चाहिए हमको। हम क्योंकि मैं इतना सारा क्वेश्चन क्या यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम t सब्स्टिट्यूशन लिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लिए, तो इंटीग्रेशन जो होता है एट द एंड जो पहुंच जाता है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में ही आ जाता है। ये 5 टू द पावर t हो गया, यहाँ पे 1 by 1 plus t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 by t हो गया, स्टैंडर्ड में हो जाता है। तो हम प्रॉपर अगर नहीं लेंगे तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो दैट इज वन अदर हिंट यू कैन मेक यूज कि हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो फंक्शन को स्टैंडर्ड करने के लिए लेंगे, और हमारा कोशिश होगा एक ही बार में वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। देखेंगे tan इनवर्स x में नहीं हो रहा है, चलो कुछ आगे सोचते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। राइट ना? सो फॉर दिस फंक्शन आई विल टेक t is equal to what? x plus tan inverse x. Let t is equal to x plus tan inverse x। ये कितना आसान कर देगा क्वेश्चन को, अभी देखते हैं। dt by dx is equal to 1 plus 1 by 1 plus x square। तो dt अलग, x अलग, तो x square plus 2 by x square plus 1 into dx। ये एलसीएम लेकर ऐड करना क्या सिखाओ, सबको पता है ना? तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब उस सब्स्टिट्यूशन को हम पुट करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? 2 to the power, ये x plus tan inverse x को तो dt नहीं t लिया गया है, तो इसको t लिखते हैं, और ये हो गया dt। हमेशा ये हमारा कोशिश होना चाहिए कि एक सिंगल लाइन में ही वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। कभी कभी होता ऐसे है कि सिंगल लाइन में होता नहीं है, उसको दोबारा से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, लेकिन हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि सिंगल लाइन में हो जाए। तो 2 to the power t
by ln2 plus c, that is 2 to the power क्या है x plus tan inverse x by ln2 plus c। ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं शायद दिया नहीं हूं तो उसको मैं यहीं से यहीं पे ले लेता हूं। e to the power sin inverse x का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है ये इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन जो है ना कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहीं डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, बट इसको मैं एकदम आसान कर सकता हूं बाय टेकिंग ए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। और मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनवर्स है, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनवर्स है, और कहीं पे इधर उधर मैं हाथ नहीं मारने वाला हूं। इनवर्स है तो पूरा उसी को ले लूंगा और लेने का बाद उसका डेरिवेटिव खोजूंगा है कि नहीं, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव उसका, तो उसको ले लूंगा और खुद उसके बाद ये भी देखूंगा कि फंक्शन सिंपल हो जाता है क्या, और कहीं x है क्या, नहीं है तो बन जाएगा कम। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो dt बाय dx हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt का वैल्यू हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूशन जो लेना था। अब इसको पुट करते हैं, पुट करने से हमको मिलेगा क्या, e टू द पावर, नहीं दूसरा कलर में करते हैं, ये वाला इधर आ गया है, इज इक्वल टू e टू द पावर t का स्क्वायर इंटू dt। e टू द पावर t का स्क्वायर इज नथिंग बट e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर 2t, e टू द पावर 2t और साथ में dt भी रहेगा। और e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन सबको पता है, हाफ इंटू e टू द पावर 2t प्लस द कांस्टेंट c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने से हमको दिस वे सोचना पड़ता है, लेकिन एक बात और भी सोचना पड़ता है, मतलब एक दो चीज एक्स्ट्रा हमको सोचना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है क्या, sin 2x बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। क्या दिया है, sin 2x बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, ये हमको दिया है। अब ये क्वेश्चन में पूरा डायरेक्ट दिखाई तो मेरे को नहीं दे रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन ले, क्योंकि डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं तो a sin स्क्वायर x हमारा कंपोजिट है sin s के लिए, b cos स्क्वायर x नहीं, a cos स्क्वायर x वो कंपोजिट है, b sin स्क्वायर x वो कंपोजिट है, तो हमको या तो sin x लेना चाहिए या फिर cos x लेना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा सोर्स था जो हम हिंट बताए थे उस हिसाब से, लेकिन एक और चीज हिंट में बताए थे कि जिसको भी t लेते हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और ये भी बताए थे कि वो पुट करने का बाद फंक्शन सिंपल हो जाना चाहिए, एक बार में ही फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है अगर हम sin x लेते हैं या cos x लेते हैं। sin x लेने से कि cos x लेने से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस, अगर sin x लेंगे तो cos स्क्वायर x को लिखना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो वहाँ पे 1 माइनस t स्क्वायर आ जाएगा, फिर और बहुत सारी चीज इधर उधर हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम ऐसे नहीं सोचेंगे। दूसरा वे क्या बोला था कि ऐसा कुछ सोचो जिसको भी सब्स्टिट्यूशन लेते हो उसका डेरिवेटिव हो जाए वहां पे। और हम जब डेरिवेटिव पढ़े थे वहां पे मैं बताया था कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव सबको याद रखना है, जो कि sin 2x होता है, 2 sin x into cos x होता है, दैट इज sin 2x। और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी sin 2x होता है, एक माइनस साइन के साथ। इसका मतलब ये sin स्क्वायर x पूरा का पूरा हम ले सकते हैं, cos स्क्वायर x पूरा का पूरा ले सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस a एंड b, कोई दिक्कत नहीं है,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज दो आर कांस्टेंट्स। यहाँ पे भी sin 2x आएगा और यहाँ पे भी sin 2x आएगा, तो आई कैन टेक sin 2x कॉमन, a माइनस b ब्रैकेट में आ जाएगा या फिर b माइनस a ब्रैकेट में आ जाएगा, जो आना है आएगा। अबाउट दिस c, इट्स ए कांस्टेंट, इट डेरिवेटिव विल बी 0, so आई हैव नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हिंट मिला मेरे को कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों का डेरिवेटिव sin 2x है, तो पूरा डिनोमिनेटर को ही t ले लूंगा, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को ही t ले लूंगा। तो t इज इक्वल टू a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। तो डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx इज इक्वल टू a इंटू 2 cos x इंटू माइनस sin x प्लस b इंटू 2 sin x इंटू cos x प्लस वो तो जीरो ही है ना। इसको इसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन 2x प्लस b इंटू साइन 2x अगेन, दोनों का दोनों साइन 2x में आ गया। अब इसको सेपरेट करते हैं, एक लाइन और लिख लेता हूं, dt बाई dx इज इक्वल टू b माइनस a इंटू साइन 2x, b माइनस a इंटू साइन 2x, साइन 2x कॉमन चले गया तो b माइनस a आ गया। अब dt बाई b माइनस a इज इक्वल टू साइन 2x इंटू dx। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट शुड बी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए सबको, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीज हमको सोचना पड़ रहा है, अच्छा होना चाहिए टॉपिक। और इसका ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आता है जेईई में, मतलब खाली ये इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख लिए ना, बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होता है, और जेईई में काफी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और ये हो गया ना, अब इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dt बाय b माइनस a, ये हो गया sin 2x dx डिवाइड बाय नीचे t आ गया, 1 बाय b माइनस a इंटू dt बाय t, 1 बाय b माइनस a इंटू ये हो गया हमारा log t का मॉड प्लस c। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, t का वैल्यू हमको क्या करना है, पुट कर देना है। कहां पे पुट कर देंगे, ये t की जगह में, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, yes, sir. ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, x प्लस 2 इंटू x e टू द पावर x बाय साइन स्क्वायर x स्क्वायर e टू द पावर x। ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है, हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि कैसे क्या करें, कैसे करें। fx बाई gx है, हमको दिखाई दे रहा है fx बाई gx है, gx हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, वो तो कॉम्पोजिट काफी सारी चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर x स्क्वायर e टू द पावर x विल बी साइन x e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उसके लिए भी कॉम्पोजिट हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को ना मैं कंपोजिट नहीं मानता हूं इंटीग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, वो हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम कंपोजिट नहीं मानते हैं इंटीग्रेशन में, स्टैंडर्ड है बोल के मानते हैं, क्योंकि ऊपर जाके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसके लिए तो कंपोजिट नहीं हुआ साइन स्क्वायर के लिए, लेकिन ये x स्क्वायर e टू द पावर x के लिए कंपोजिट हुआ। बताओ समझ में आया? और अगर ध्यान से देखेंगे ना, इसका डेरिवेटिव शायद ये निकल जा रहा है पूरा का पूरा, x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x प्लस 2x इंटू e टू द पावर x, और अगर x e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा आ जा रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट
नहीं है कि हमको पूरा दिख जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ा कि ऐसा ऐसा करने से हो जा रहा है कि ऐसा t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास है, और वो पुट करने के बाद फंक्शन पूरा सिंपल हो जा रहा है, क्योंकि पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, वो तो ऊपर चढ़ के कोसेक स्क्वायर t हो जाएगा, ये पूरा का पूरा dt में चले जाता है, तो काम आसान हो गया, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन में कर रहा हूं जहां पे मैं राइट हैंड साइड लेके कर रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हो कोई, मतलब जो भी चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन लिख लिया, सब्स्टिट्यूशन राइट हैंड साइड में लिख लिया, फिर जो है यहाँ पे पुट कर लिया, डेरिवेटिव dt by dx हो गया हमारा x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू ई टू द पावर x, तो हमारा dt by dx जो है बन जाएगा x ई टू द पावर x कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया। अब सेपरेट कर दे, सेपरेट करेंगे तो मिलेगा dt का वैल्यू क्या, x e to the power x into x plus 2 into dx। तो the concept behind it is what, जो भी सब्स्टिट्यूशन लोगे उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर t को अलग करना है, x को अलग करना है, ब्रैकेट में रखोगे तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो यही चीज हम सब्स्टिट्यूशन लिए पता चले। अब उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1 बाय ये हमारा साइन स्क्वायर t हो गया इंटू ये पूरा का पूरा dt में चले गया, तो बन गया कोसेक स्क्वायर t इंटू dt, कोसेक स्क्वायर t इंटू dt। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस कॉट t प्लस c, क्योंकि हो गया माइनस कॉट t का वैल्यू हमारा हो गया क्या, x स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस द कांस्टेंट c। ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन सबको समझ में आ गया। Yes. अगला क्वेश्चन हमको दिया है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 रूट x इंटू 6 स्क्वायर रूट x बाय रूट x इंटू dx। बहुत ही डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है फंक्शन, लेकिन है नहीं, लेट मी टेल यू, ये फंक्शन डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल है। तो इसमें काफी सारे चीज दिखाई दे रहा है, और काफी सारे चीज जो है ना वो कंपोजिट फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन सेक स्क्वायर x जो है ना ये मेरे को एक हिंट दे रहा है, सेक स्क्वायर रूट x ये मेरे को हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है बताओ, ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, 10x का। तो कहीं 10 का सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या 10 सब्स्टिट्यूशन लेने से हमारा काम बनता है। चलो देखते हैं, अगर 10 ये सेक स्क्वायर x हमको हिंट दिया, देखो सेक स्क्वायर x, अगर कहीं पे हमारा 10 टू द पावर 5x और सेक x होगा, तो फिर सेक x लेने का कोई हिंट मिल रहा है, क्योंकि सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि उसका डेरिवेटिव को खोजना पड़ता है। तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x मेरे को दिखाई दे रहा है, तो वो मेरे को बोल रहा है कि भाई 10x हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे 10 रूट x लेंगे, तो मतलब अगर मैं t लूंगा, लेट t इज इक्वल टू 10 रूट x, तो हमारा काम बन जा रहा है, dt by ds क्या हो जाएगा, tan रूट x, tan रूट x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट x, और उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x। अच्छा, ऐसा हो गया। तो ये सेक स्क्वायर रूट x और ये रूट x, ये दोनों को निपट गए हम,
ये दोनों से हम निपट ले, मतलब खाली बच गया क्या 10 to the power 5 रूट एक्स। अच्छा 10 रूट एक्स को तो टी लिए हैं, तो 10 to the power 5 रूट एक्स क्या बनेगा t to the power 5। ओके, अब देखते हैं यहां पे आगे हमको क्या करना है। आगे हमको क्या करना है, x अलग t अलग, ये 2 को क्या करें, 2 इसमें है नहीं तो उधर क्यों रखे, 2 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन को यहां पे पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिलना चाहिए। 10 to the power 5x है तो ये t to the power 5 हो गया, 6 स्क्वायर रूट x बाय रूट x इंटू dx, 6 स्क्वायर रूट x बाय रूट x इंटू dx। तो ये बन गया हमारा कितना 2 इंटू dt। तो 2 बाहर, t to the power 5 का t to the power 6 by 6 plus c, that is 10 to the power 6 root x by 3 plus c. All of you got it?